इंटरनेशनल क्रिकेट में जब पृथ्वी शॉ का डेब्यू हुआ तो उनके बारे में कहा गया कि ये खिलाड़ी जब ग्राउंड पर वॉक करता है तो इसके अंदर ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के साथ विवियन रिचर्ड्स नजर आता है। रवि शास्त्री की तरफ से जब ये बातें कही गई उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट में ये सवाल शुरू हो गया कि क्या इंडिया को ग्रेटेस्ट बल्लेबाज मिल गया। पृथ्वी शॉ आए, शुरुआती मैचेस में शतक मारे टेस्ट क्रिकेट में और पहले ही मैच में हीरो बनने के बाद धीरे धीरे उनका करियर जो है वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कंट्रोवर्सीज, विवाद एक से एक, फिटनेस और उसके बाद सड़क पर मार पिटाई के आरोप। आईपीएल में पृथ्वी शॉ से रन नहीं बने, लेकिन फाइनली पृथ्वी शॉ के लिए एक ऐसी खबर आई है जो उन्हें थोड़ी राहत दे सकती है। इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ पृथ्वी शॉ का सड़क पर जो विवाद हुआ था, मारपिटाई की जो बात आई थी, उसमें सपना गिल ने यह आरोप लगाया था कि पृथ्वी शॉ ने उनके साथ छेड़खानी की, उनके मोबाइल को तोड़ा, उनके साथ मारपिटाई की। वो एक घमंडी इंसान है। इन सारे आरोपों को दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने झूठा करार दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सारे आरोप जो हैं ये बेबुनियाद हैं, निराधार है, इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। हालांकि सपना कह रही हैं कि आखिरकार बड़े लोगों ने बड़े व्यक्ति को बड़ी। सपना गिल की तरफ से कहा जा रहा है कि पृथ्वी शॉ के चलते उनका पूरा करियर जो है वो बर्बाद हो गया। पृथ्वी शॉ की टीम की तरफ से सपना पर पैसे मांगने के आरोप थे, उगाही मांगने के आरोप थे, छिड़खानी के आरोप थे, गाड़ी पर हमला करने के आरोप थे। लेकिन सपना बार बार ये कह रही है कि उनके साथ काफी कुछ इस बीच में हो गया। सोशल मीडिया पर उनको गालियां पड़ती हैं, उनके कमेंट सेक्शन में लोग उनके बारे में अनाप शनाप लिखते हैं, पैसे मांगने पर उन्हें पर्सनल अटैक किया जाता है, उनके बारे में भद्दी भद्दी गंदी गंदी बातें लिखी जाती हैं। और वो कह रही थी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए उन्होंने शिकायत कराई थी। लेकिन जो पुलिस कह रही है मजिस्ट्रेट के सामने वो ये है कि पृथ्वी शॉ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप झूठे हैं। जांच अधिकारी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। हालांकि सपना के जो वकील हैं काशिफ खान, उन्होंने कहा है कि वीडियो फुटेज जो है उसे एक बार देखा जाए। और गिल के दोस्त ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। कहा जाता है कि ये पूरी फुटेज सपना के वकील ने कहा है कि एक बार कोर्ट को देखनी चाहिए और इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 28 जून को होगी। अगर आप भूल गए तो हम आपको याद दिला दें कि सांता क्रूज एक होटल है जहां पर पृथ्वी शॉ 18 फरवरी को गए थे और कहा जाता है कि उसी दौरान सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ। सपना और उनके दोस्तों के साथ विवाद था और इसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो आया। पृथ्वी शॉ ने जान से मारने की कोशिश और तमाम तरह के आरोप लगाए। सपना जेल भी गई, उनके दोस्त भी जेल गए, बाद में रिहा हुए। लेकिन उनका यह कहना था कि उन्होंने नहीं बल्कि क्रिकेटर ने बदतमीजी की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि पुलिस ये भी कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि सपना और शोभित ठाकुर जो उनके दोस्त थे वो उस दिन नशे की हालत में उस होटल में मौजूद थे। वहां पर नशे की स्थिति में दोनों डांस कर रहे थे। पृथ्वी शॉ जब वहां पहुंचे तो फिर शोभित ने अपने मोबाइल से पृथ्वी शॉ के वीडियोस की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। उनका यह कहना है कि पृथ्वी शॉ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि जो पुलिस का वर्जन बता रहा हूं कि छेड़खानी या अभद्र जैसी कोई चीज जो है वो किसी की तरफ से नहीं हुई थी और सपना गिल को किसी भी गलत तरीके से नहीं छुआ गया था। हालांकि एक वीडियो बाहर का आया था। पुलिस की तरफ से बताया गया घटनास्थल के पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर के पास से जो सीसीटीवी है उसमें एक वीडियो आया जिसमें सपना जो है वो हाथ में बेसबॉल का बैट लेकर पृथ्वी शॉ की कार का पीछा कर रही है। उसमें यह भी कहा गया कि सपना ने दोस्तों के साथ मिलकर पृथ्वी शॉ की कार का पीछा किया, उनके कार के शीशे को तोड़ा और इसके बाद यह कहा गया कि सपना गिल ने जो अपनी स्टोरी में दावा किया है उस स्टोरी में दमखम नहीं है। वैसी घटना जैसा सपना दावा कर रही है वैसी कोई भी घटना नहीं हुई, ये पुलिस कह रही है। पुलिस ने सपना को हिरासत में लिया था। सपना को जमानत जो है वो 20 तारीख को मिली थी। तकरीबन हफ्ते भर वो जेल के अंदर भी रही थी और पृथ्वी पर उसके बाद आरोप लगे। अब इस पूरे मामले को लेकर जो सपना गिल का वर्जन आता है वो ये कि यार 15 तारीख को ये घटना होती है, हमें पृथ्वी शॉ की शिकायत पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो हमने काउंटर शिकायत दर्ज करवाई थी पृथ्वी शॉ पर 20 तारीख के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सपना बार बार कह रही थी कि पृथ्वी शॉ जो है वो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं क्योंकि वो
आईपीएल टीम से जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के उनके स्पॉन्सर्स हैं, इंडियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें बचाने वालों की लंबी फहरिस्त है और वो अलग थलग कमजोर पड़ रही हैं, उनके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है। उनका यह मानना है कि वो काफी डिप्रेशन में है, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रही, अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते शख्स हैं। पृथ्वी शॉ की तरफ से ऑफिशियली इस पूरे मामले को लेकर कोई वर्जन अब तक सामने नहीं आया है, किसी भी जगह पर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है और कहीं पर भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो सामने आए। हालांकि पृथ्वी शॉ का करियर जो है वो काफी ज्यादा डाउनफॉल में है, उनकी फिटनेस को लेकर हजारों तरह के सवाल हैं, उनके एटीट्यूड को लेकर हमेशा सवाल आते हैं। ये भी कहा जाता है कि विराट कोहली कप्तानी में पृथ्वी शॉ को बाहर किया गया था और ये कहा गया था कि हमें खिलाड़ी नहीं चाहिए जिसके अंदर इतना ज्यादा एरोगेंस है, जो फील्डिंग करना नहीं चाहता। और आईपीएल में भी हमने देखा कि 22, 23, 24 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ फील्डिंग नहीं करते थे, वो केवल बल्लेबाजी करने आते थे, जाते थे, ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप रहे। बाद में जो रिकी पॉन्टिंग उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, उनकी तारीफ में एक से एक बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, उन्होंने ही पृथ्वी शॉ को हटाया और उसको लेकर कहा कि अगर आपका बल्ला नहीं बोल रहा है तो फिर आपकी जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए और वो दिया गया। अब हमारा सवाल आपसे कि पृथ्वी शॉ को लेकर ये सारी बातें क्यों निकल कर आ रही और पृथ्वी शॉ क्या अपने क्रिकेट को लेकर सीरियस नहीं है? इस मामले में उन्हें राहत मिल गई, लेकिन वीरेंद्र सहवाग समेत तमाम खिलाड़ियों ने बीच में एक बार कहा था कि पृथ्वी शॉ को यह सोचना पड़ेगा कि शुभमन गिल उनके साथ खेलते थे। शुभमन गिल और पृथ्वी जब साथ खेलते थे अंडर 19, तब पृथ्वी शॉ का ज्यादा बड़ा नाम था। पृथ्वी शॉ को से लोग ज्यादा उम्मीदें कर रहे थे। पृथ्वी शॉ की एंट्री टीम इंडिया में पहले हुई, उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में डाला गया, उनसे हाई होप ज्यादा थे। लेकिन आज पृथ्वी शॉ इंडियन टीम छोड़िए, आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम में भी परमानेंट जगह नहीं बना पा रहे, उन्हें वहां से भी निकाल दिया जा रहा है। वो एक ही गलती को लगातार कर रहे हैं। उनकी फिटनेस 24 साल की उम्र में ऐसी है जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना पॉसिबल नहीं नजर आता है। तो क्या पृथ्वी शॉ एक और विनोद कांबली बन रहे हैं? क्योंकि विनोद कांबली को लेकर भी कहा जाता है कि टैलेंट का भंडार थे, परफॉर्मेंसेस शुरू में आकर दी थी, लेकिन उसके बाद अपने करियर को लेकर नॉन सीरियस होना, पार्टी में इन्वॉल्व होना, दुनियादारी में इन्वॉल्व होना उनको ले डूबा और धीरे धीरे उनका करियर जो है वो गायब हो गया। सचिन से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन सचिन आज अपने डिसिप्लिन की वजह से कहां पर है और पृथ्वी कांबली कहां पर है? क्या यही कहानी आपको शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ में नजर आती है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर अभी पृथ्वी के पास उम्र है, वो कम बैक कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। खैर, सपना गिल वाले इंसिडेंट्स पर भी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी सोच क्या है?